जय हिंद। आप सभी लोगों को आसु नायक का नमस्कार और नायक मैथ्स पावर पर आप सभी लोगों का वेलकम है। चलिए, आज का टॉपिक है आपका फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। इस पर आधारित सवाल अक्सर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, इसमें हमेशा दिया जाता है। किसी में थोड़ा डीप से, किसी में थोड़ा सिंपल टाइप, लेकिन इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। और स्टूडेंट सबको सबका भी हम देखें जो सर फैक्टर्स के बारे में बता दीजिए, तो ठीक है। आज ये टॉपिक इंड, कल तो आपका टाइम एंड वर्क सब हो गया था। आज इस टॉपिक को लेकर के हम लोगों को इंड कर लेना है और फिर जो है आगे की ओर जो जो पॉइंट है वो सब बता करके और फिर एडवांस की ओर चलते बनना है। तो चलिए आते हैं फैक्टर्स की बात करें। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। पहले समझ लें क्या सब है और फिर जो है इसका सवाल हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए, प्राइम फैक्टर्स में थोड़ा सा हम लोग को देखना है। प्राइम फैक्टर्स वैसे सिंपल चीज है। प्राइम फैक्टर्स में प्राइम प्राइम मतलब समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो फैक्टर अभाज्य, जो फैक्टर अभाज्य हो, हमको वो निकालना है किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 12 लिख दी। 12 को हम लिखेंगे जैसे प्राइम में तोड़ेंगे तो 2 है और 3 यानी 4 तिया 12। तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 हो गया, ये 12 हो गया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो हम निकालेंगे पी एफ, ये बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ क्या करना है, सम ऑफ पावर्स करना है। सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ जितना का भी पावर हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है बेस क्या रहना चाहिए, अभाज्य रहना चाहिए। बेस प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम रहना चाहिए, बेस प्राइम रहना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। बेस क्या रहना चाहिए, प्राइम रहना चाहिए, इसी ध्यान रखना। किसी भी संख्या को बेस और पावर के रूप में लिख देना है और बेस को हमेशा ध्यान रखना ये प्राइम में रहे और तब सब पावर्स को जोड़ लेंगे। तो पावर्स कितना है, 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे कोई एग्जाम्पल ले हम, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1024 गुना लेते हैं 2401। ये संख्या स्पेशल आप लोग जानते होगा इस संख्या के बारे में। 1024 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 का पावर 10, और 2401 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 49 का स्क्वायर होता है 7 का पावर 4। देखिए बेस क्या है, प्राइम है। बेस प्राइम है, पावर को डायरेक्ट जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्राइम निकल जाएगा। तो हम लोगों को देखना है जो, और इसमें जब बेस प्राइम नहीं हो तब आपका नियम क्या है, बेस प्राइम रहना चाहिए, पावर को जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम और लें जो कि नहीं रहे, पहले तो कुछ और ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 500 है, 3 का पावर मान लीजिए आपका 400 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 7 का पावर मान लीजिए यहाँ 300 है। इसका कहेगा प्राइम फैक्टर की संख्या निकालने के लिए, तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं बेस क्या है, सही है, प्राइम है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 500 जोड़ 400 जोड़ कितना, 300, 5 4 9 3, टोटल कितना हो जाएगा, 1200 प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये बेस प्राइम नहीं रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 का पावर 300 है, यहाँ पर दिया गया है आपको मान लीजिए 35 का पावर 400 है, और यहाँ पर दिया गया है आपको 11 का पावर 600 है। ध्यान दीजिए। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले बेस क्या रहना चाहिए, प्राइम में रहना चाहिए, बेस प्राइम में रहना चाहिए। यहाँ देखिए बेस प्राइम में है नहीं, इसको तोड़ेंगे, प्राइम में कै बार टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 3, ये सभी प्राइम रहना चाहिए। अभाज्य संख्या कै बार में टूट गया, 3 बार में टूट गया। ये देखिए तो 35 है तो 5 गुना 7, ये भी 2 बार में टूट गया। ये कितना टूट गया, 2 बार में टूट गया। और ये तो 11 है ही, तो इसे तो ठीक है। तो ये 3 बार में टूटा, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि 2 का भी पावर 300, इस 2 का भी 300, इस 3 का भी 300, सबको जोड़ेंगे तो यानी 3 गुना डायरेक्ट कर ले। 3 बार टूटा तो 300 गुना 3 कर देंगे। ये 2 बार टूटा तो 400 गुना 2 कर देंगे। और ये नहीं टूटा है, ये ठीक है, तो इसको 600 कर देंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ करके कितना आ जाएगा,
देखिए 9 8 17 6 2300, टोटल कितना प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 2300 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ध्यान देखिए, प्राइम फैक्टर संख्या निकालने का क्या तरीका होना चाहिए, बेस को क्या रहना चाहिए, प्राइम में। बेस अगर प्राइम में आ जाए तो पावर्स को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, अगर नहीं रहे तो बेस को तोड़ेंगे प्राइम में, जितना बार में टूटेगा पावर्स को उतना से गुना कर करके और तब जोड़ेंगे। तो ये सब सवाल सिंपल है, थोड़ा सा जानना था बस हो गया, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर में ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। मेन है फैक्टर में बहुत सारा मामला आता है, फैक्टर में बहुत सारा आपका मामला है। तो देखिए फैक्टर में जैसे कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए हम 24 ले लिए, तो फैक्टर के लिए फैक्टर्स एफ ए फैक्टर्स जो हुआ गुणनखंड हुआ, गुणनखंड होता है जिस जिस सभी संख्या जिस जिस से संख्या कट जाए। तो जैसे 24 है, आपको देखना पड़ेगा 24 किस किस से कटता है, 24 किस किस से कटता है, 24 1 से कटता है, 24 2 से कटता है, 24 3 से कटता है, 24 4 से कटता है, 24 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है और 24 से कटता है। तो अब इसको गिनना पड़ेगा, जो कै गो हुआ ये आपको गिनना पड़ेगा। तो देख लीजिए 2 4 6 8 गो हुआ, कै गो हो गया, 8 गो आपका आ गया। तो यही है, इसको लॉजिक के हिसाब से कैसे करें, लॉजिक के हिसाब से ये काम कैसे करें, क्योंकि हमको ऑड भी निकालना है, इवेन भी निकालना है, हमको स्क्वायर भी वाला भी निकालना है, हमको योग भी निकालना है। इसको लॉजिक के हिसाब से हम लोगों को सीखना है, जो लॉजिक में क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दे दिया, ठीक है, संख्या को सबसे पहले आप क्या करिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, बेस ए लिए, पावर में जो है या ए का है लिए, ए नहीं लीजिए, सीधा लेते हैं, बेस लेते हैं प्राइम नंबर P1 का पावर ए है, ठीक है। फिर है ये P2 है, ये भी प्राइम, इसका पावर B है। फिर यहाँ लिए P3 इसका पावर C ले लिए, ठीक है। इसी तरह डैश 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 डैश। तो बेस जो होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए सभी क्या होना चाहिए, प्राइम एंड डिफरेंट प्राइम, यानी बेस जो होना चाहिए वो डिफरेंट प्राइम होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम यानी अलग अलग प्राइम रहना चाहिए बेस। और ये तो कुछ भी रह सकता है। तब जो निकालेंगे हम फैक्टर की संख्या, यानी नंबर ऑफ फैक्टर जो हम निकालेंगे, फैक्टर की संख्या क्या करना है, पावर में एक जोड़ जोड़ के गुना कर देंगे, ए जोड़ 1, ठीक है, फिर जो है B+1, फिर जो है C+1, ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा मेरा टोटल प्राइम, टोटल फैक्टर की संख्या निकल जाएगा। तो ये चीज को समझिए, फैक्टर में क्या करना है, किसी भी संख्या को बेस और पावर के रूप में लिखना है, और फिर पावर में एक एक जोड़ जोड़ के गुना कर लेंगे तो कुल फैक्टर की संख्या आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 120 है, इसको सबसे पहले तोड़िए, 15 8 है 120, 2 का पावर 3, 15 तो 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1, ये तो टूट गया। देखिए ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, सभी अलग अलग है, सभी डिफरेंट रहना चाहिए। तो टोटल फैक्टर जो हम निकालेंगे, टोटल फैक्टर, तो पावर में क्या बोले आपको, जोड़ लेंगे, 3 है तो 3 जोड़ 1 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 1 है पावर में तो 1 जोड़ 1 करेंगे, फिर यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 जोड़ 1 करेंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, 4 दूना 8 दूना 16, टोटल जो फैक्टर हो गया मेरा कितना, 16। वो कौन सब होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह सबको गिनिएगा तो टोटल 16 गो फैक्टर की संख्या आ जाएगा। तो बस ये काम करना सीख गए ना, ये काम आप करना सीख गए तो मतलब समझिए फैक्टर की संख्या आप किसी भी स्थिति में कुछ भी रहेगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपको कभी पूछेगा ऑड फैक्टर, कभी पूछेगा इवेन फैक्टर, कभी पूछेगा कुछ, जो भी होगा ये पूछ सकता है। तो बस आपको क्या करना है, इसको बस लिखने का तरीका समझिए, उसके बाद सब कुछ आपसे आसानी से बनेगा, समझ गए। आइए जैसे हम ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, और उसमें सभी टाइप का क्या क्या कंडीशन हो सकता है वो आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम जो आपको हम बताए, सबसे पहला काम संख्या को इस रूप में लिखना है। संख्या को इस रूप में आप लिख लिए, समझिए आपसे सवाल बन गया, जो भी पूछेगा सब बनेगा, बस खाली आप ध्यान लगाइए कैसे वो होगा। अब सब कंसेप्ट को बारी बारी से आप समझिएगा। जैसे आइए पहला क्वेश्चन है आपका, 7200 के लिए निकालना है
टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या बोले आपको, 7200 को तोड़िए। देखिए 72 9 गुना 8 और 100 को तोड़ दिए 25 गुना 4। तो अलग अलग तोड़ना है, 4 इधर 8 इधर, 8 चौके 32 यानी 2 का पावर 5 ले लिए। 9 है तो 3 का पावर 2 ले लिए और 25 है तो 5 का पावर 2 ले लिए। हो गया, ये टूट गया 7200। क्लियर। अब जैसे टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर की संख्या, प्राइम नहीं टोटल फैक्टर की संख्या, तो पावर में 1 जोड़ लेंगे। 5 है तो क्या लिखें 6, 2 है तो क्या लिखें 3, यहाँ भी 2 है तो क्या लिखें 3, 6 3 18 3 54 गो टोटल फैक्टर आएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ सभी क्या है, अलग अलग प्राइम है, बेस रहना चाहिए प्राइम में, पावर को जोड़ लेंगे, उत्तर निकाल देंगे। आपको अगर ये टूट गया, जल्दी ये तोड़ने के लिए आता है, तो आप 2 सेकेंड में सवाल को, एकदम सवाल को भी आप तोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है। कहता है इवेन फैक्टर, कुछ नहीं आपको करना है, बस वही लिखना है। क्या था, 2 का पावर 5, उसके बाद 3 का पावर 2, उसके बाद 5 का पावर 2। आपको निकालना है इस बार इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखना है 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, तब आपको देखिए ये भी सेकंड में कैसे बनेगा वो देखिए। 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर इसी तरह फिर 3, उसके बाद 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 भी दीजिए, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। ठीक ना, ये आ गया। एक सेकेंड, चलिए ये जो आ गया देखिए, कई गो आ गया टोटल, तो टोटल आ गया 6। इसलिए बोले थे आपको पावर में एक क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, निकालना है इस बार, ध्यान दीजिए इवेन फैक्टर निकालना है। तो इसमें देखिए इवेन कौन है, ये सभी इवेन है। क्या 2 का पावर 0 इवेन है, नहीं। तो आपको अब डायरेक्ट ये सब चीज उतना नहीं देखना, ये समझने के लिए था। जब भी इवेन फैक्टर की बात करी जाए तो आपको खाली 2 को देखना है और कुछ नहीं, बाकी सब में कुछ नहीं करना है। 2 के पावर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 5 है तो क्या रखना है, 5 ही रखना है। बाकी में वही नियम, 2 है तो क्या लिखे 3, यहाँ भी 2 है तो 3, 5 तिया 15 तिया कितना आ गया 45 को टोटल फैक्टर आ गया आपका इवेन फैक्टर। क्या करना है, 2 के पावर को कांस्टेंट रखना है। 2 का पावर यानी 2 का पावर कांस्टेंट रहेगा, ये याद रखना, 2 का पावर कांस्टेंट मतलब उसमें एक नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी में जो नियम है वही चलेगा। 2 के पावर को कांस्टेंट रखेंगे, आपको इवेन फैक्टर की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है। आइए अगला सवाल, आइए अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल सी नंबर, इसमें क्या कहता है आपको निकालना है, इसमें आपको निकालना है टोटल ऑड फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस बार निकालना हमको ऑड फैक्टर, इस बार निकालना है ऑड फैक्टर की संख्या। कैसे निकालें, कुछ नहीं, पहले तो वो लिख दीजिए जो लिखा हुआ था, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2। और आपको तो एग्जाम में कोई एक ही चीज न पूछेगा, एक बार लिखिएगा बस हो गया। और उसके बाद 5 का पावर 2। अब देखिए आप ऑड कहिएगा निकालने के लिए, ऑड कहिएगा निकालेंगे तो टोटल निकला था 54 और इवेन निकला है 45। ये घटा लेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, कितना 9 आ जाएगा। लेकिन रूल से आप, क्योंकि टोटल ये दोनों निकाल के हम थोड़े ना ऑड निकालेंगे, हमको डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए ऑड निकालना है, तो उसमें देखिए 2 का पावर 0 से 5 लोग जो था, ऑड कौन था, 2 का पावर 0 था। तो यहाँ जो है 2 का पावर को समझिए, इसमें क्या करना है, एकदम इंड कर देना है, मतलब 0 हो गया, 2 का पावर 0 हो गया। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 जोड़ 1 हो जाएगा, 0 जोड़ 1, 1 तो जोड़ना है सब में, 0 जोड़ 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 1। मतलब सीधा सीधी समझिए, इसमें 2 का पावर को क्या करना है, इंड कर देना है। 2 का पावर को सीधा सीधी समझिए 1 कर देना है और कुछ नहीं, यहाँ बस 1 लिखना है। मतलब इवेन निकालते समय 2 के पावर को कांस्टेंट रखना है, ऑड निकालते समय 2 के पावर को 1 मानना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाए, 2 का पावर है मान लीजिए यहाँ पर 9 है, गुना यहाँ मान लीजिए 5 का पावर 7 है, गुना यहाँ 7 का पावर 3 है। ठीक है, आपको कहेगा ऑड फैक्टर निकालिए।
ऑड फैक्टर के लिए क्या बताया, 2 का पावर को इंड कर दीजिए, मतलब 1 रखिए, बाकी में एक एक जोड़ेंगे, 7 1 8, यहाँ 3 1 4, कितना आ जाएगा 32। आपको कहेगा इवेन फैक्टर ज्ञात करें, इवेन फैक्टर, तो इवेन फैक्टर के लिए क्या बताए, 2 का पावर को कांस्टेंट रखना है, तो 9 का 9 ही, बाकी यहाँ 8, यहाँ बाकी 4। अगर कहेगा टोटल फैक्टर ज्ञात करें, तो टोटल फैक्टर के लिए नियम पते हैं, सब में एक जोड़ना है, 9 हो जाएगा 10, 7 हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं, ये टोटल फैक्टर, ये इवेन फैक्टर, ये ऑड फैक्टर, है कि नहीं आसान। तो इवेन निकालने के लिए 2 का पावर कांस्टेंट, ऑड निकालने के लिए 2 का पावर को खत्म कर देना, मतलब उसके जगह पर 1 दे देना है बस। इवेन ऑड टोटल ये समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता टोटल स्क्वायर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, पहले जो था वो आप लिख डालिए, क्या था, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये आपके पास था। अब देखिए आपको खाली वर्ग फैक्टर पूछता है, मतलब स्क्वायर फैक्टर, तो ये समझिए वही 0 से लेकर के जो 5 तक लिखे थे, तो वर्ग कौन होगा, 2 का पावर 0 रहेगा, एक तो एक वर्ग संख्या है, फिर उसके बाद 2 का पावर 2 रहेगा, उसके बाद 2 का पावर 4 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 का पावर 2 है, तो इसमें कौन सब होगा, 3 का पावर 0 रहेगा और 3 का पावर 2 रहेगा, 3 का पावर 2 रहेगा। उसी तरह 5 में कौन सब रहेगा, 5 का पावर 0 रहेगा और 5 का पावर क्या रहेगा, तो आपका 2 रहेगा, 5 का पावर 2 रहेगा, हो गया। तो इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको संख्या निकालना है, तो ये कै गो हुआ, 3 गो, ये देखिए तो कै गो हुआ, ये 2 गो, और ये कै गो हुआ, ये भी 2 गो। बस इसको गुना कर डालिए, आंसर आपका हो गया, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दुना 6 दुना 12 गो इसमें वर्ग फैक्टर है। वर्ग फैक्टर मतलब जैसे 1 से कट रहा है 7200, उसके बाद 4 से कट रहा है, उसके बाद 9 से कट रहा है, उसके बाद 16 से देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। इसी टाइप का सबको निकालते निकालते टोटल जो वर्ग फैक्टर आएगा वो टोटल कितना आएगा, 12 गो आएगा। तो वर्ग फैक्टर के लिए डायरेक्ट यहाँ देखेंगे, जैसे 2 का पावर 5 है तो 0 2 4, इसी तरह जैसे एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, जो 9 का पावर 9, 9 के पावर 9 के पास कितना स्क्वायर फैक्टर होगा। तो पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, बेस को क्या करिए, प्राइम करिए, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाए 9 का पावर 9 था, जो भी रहे 9 का पावर 9, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 18 लिखे, तो 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 2 से डैश 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 कहाँ तक, 3 का पावर 18 तक। तो इसमें गिन लेंगे टोटल कितना है, बस हो गया। तो 18 में डायरेक्ट 2 से भाग दीजिए 9, और ये 3 का पावर 0 वाला एगो, तो टोटल कै गो आ जाएगा, 10 गो हो जाएगा, क्या टोटल 10 गो हो गया। तो टोटल 10 फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से घन फैक्टर कहेगा तो 3 का मल्टीपल में लेंगे, 3 का पावर 0 सब में रहेगा, उसके बाद 3 का मल्टीपल लेंगे, 3 6 9 12 15 18, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यही आपका वर्ग फैक्टर, घन फैक्टर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये फैक्टर की संख्या, वर्ग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर सिर्फ सम वाला ले लेंगे, बाकी को छांट देना, क्लियर। चलिए अगला सवाल आते हैं, कहता सम ऑफ टोटल फैक्टर, इसको भी समझ लेना है कैसे निकालेंगे। जनरली एग्जाम में इसके लिए थोड़ा छोटा संख्या देगा, लेकिन अभी है तो हम लोग देख लेते हैं। 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 2 है और क्या है, 5 का पावर 2 है। इसका सम कैसे निकालेंगे, सो देखिए इसका योग कैसे निकालेंगे। 2 का पावर 5 है तो आपको 0 से 5 तक लिखना है, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस इसी तरह 2 का पावर कहाँ तक, तो 2 का पावर 5 तक। उसी तरह लिखेंगे 3 का भी, 3 का पावर यहाँ 0, फिर प्लस 3 का पावर 1, फिर यहाँ लिखना है 3 का पावर 2, और फिर 5 है तो 5 का पावर 0, और फिर लिखेंगे प्लस में 5 का पावर कितना 1, फिर लिखेंगे 5 का पावर 2, इसको गुना कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो ये देखिए 32 32 से पीछे 16, 32 16 48, 48 8 56, 56 4 60, 2 62 1 63, ये आ गया। यहाँ 9 3 12 1 13, ये आ गया। 25 25 5 30 1 31, ये आ गया। इसको गुना करके लिख दीजिए, सभी फैक्टर्स का योगफल आपको निकल जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से जब सवाल दिया जाएगा तो जनरली छोटा रहेगा, लेकिन बड़ा भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, आप लोग को गुना तो आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, या इसको कर लीजिए, 13 का टेबल पढ़ना आसान रहेगा। हम कर दें, चलो हम ही कर देते हैं। 31 तिया 93,
31 छाके कितना हो गया 186, 9 195, ठीक है। 31 तिया 93, 31 छाके कितना हो गया 186 और 9 कितना हो गया 195 को 13 से गुना करिएगा, 13 तिया कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो गया, 13 पचा 65, 3 68 हो गया, 13 9 117, 117 6 123 हो गया, 13 12 25 हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा गुना को फिर से, वैसे 13 तिया 39, 65, 3 68, 13 9 117 और 6 23 और 13 12 25 जो भी आ जाए इतना। तो बस आपको प्रोसेस याद रखिए, ये 0 से 5 तक इसको लिखेंगे, 0 से 2 तक इसको लिखेंगे, 0 से 2 तक इसको लिखेंगे, सबका जोड़ करके गुना कर देंगे, आपको सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अब कहता है सम ऑफ इवन फैक्टर। क्या दिक्कत है? तो सम ऑफ इवन फैक्टर इसी में हम जो निकालेंगे 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 5 का पावर क्या था 2, मतलब उसी में क्या करेंगे जो लिखे थे 2 का पावर 0 जोड़ 2 का पावर 1 से लेकर के कहां तक लिखे थे, तो यहाँ लिखे थे 2 का पावर 5 तक लिखे थे, और फिर जो इधर लिखे थे ये 3 का पावर तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, जैसे उसमें लिखे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, इसको भी उसी तरह लिखेंगे। तो इवेन कहता है तो 2 का पावर 0 वाला मामला हटा देंगे। क्या करेंगे 2 का पावर 0 वाला मामला हटा देंगे, ये 0 वाला हट जाएगा, तो ये 63 था तो ये एक घट गया, तो कितना आ जाएगा अब ये, तो ये आ जाएगा अब 62। ये कितना आ गया था, तो ये आ गया था 3 तिया 9, 3 12 1 13, ये 25 5 30 1 31, इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो हमको आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। क्लियर है? सम ऑफ इवन फैक्टर याद रखेंगे, मतलब इसमें 2 का पावर 0 वाला पार्ट को हटा देना है, सवाल आपका रेडी है। क्लियर? इसके बाद आइए, जैसे हमको कहता है सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कहता है तो वही सवाल है 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर क्या है 2। तो सम ऑफ अगर आपको ऑड फैक्टर कह रहा है तो इस पार्टे को हटा दीजिए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना 2 रहेगा ना सम आएगा, मतलब इसको सीधा सीधी क्या करना है एक कर दिए, उसमें भी 2 का पावर 0 लेंगे, बाकी को छांट देंगे। बाकी जो इसका वैल्यू आया था कितना आया था 3 तिया 9, 3 12 1 13, और बाकी इसका जो वैल्यू आया था 5 25 5 30 1 31, बस हो गया, लिख दीजिए काम खत्म। एक प्रोसेस बढ़िया से आप समझ गए तो सवाल को आप एकदम जड़ से उखाड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर। तो सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर में 2 का पावर 5 था, 3 का पावर 2 था, 5 का पावर 2 था, तो सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर जो करेंगे खाली वर्ग संख्या लेंगे, 2 का पावर 0 लिए, फिर क्या करेंगे 2 का पावर 2 लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का पावर 4 लेंगे, इधर 3 का पावर क्या लेंगे पहले 0 लेंगे, फिर 3 का पावर क्या लेंगे 3 का पावर 2 लेंगे, फिर यहाँ पर है 5 तो 5 का पावर क्या करेंगे 0 लेंगे, फिर 5 का पावर 2 लेंगे, सम में लेना है पावर, तो ये देखिए कितना आ गया 16 4 20 और 1 21 ये आ गया गुना, यहाँ देखिए 9 1 10 ये आ गया गुना, यहाँ 25 25 1 26 ये आ गया। गुना कर सकते हैं आप आसानी से, 21 छाके 126, 21 दूना 42, 42 12 कितना 54 और एगो 0 लगा दीजिए, मतलब गुना भाग करते रहिए। प्रोसेस ये जानना है, वर्ग फैक्टर कहता है तो खाली वर्ग वाला लेंगे, योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे जोड़ के आपस में फिर क्या करना है गुना कर देना है। क्लियर है? सबको 2 बार 3 बार देख जाइएगा, देखिए सब आसानी से बनेगा। ठीक है ना? आइए आई नंबर देखिए क्या कहता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 20 एंड फाइंड देयर सम, मतलब ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि 20 से भाज्य हो और उसका योगफल भी ज्ञात करें। मतलब पहले तो ये लिख डालिए 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 जो भी था क्वेश्चन आपका, और 5 का पावर 2। अब देखिए इसमें कहता 20 से भाज्य होने वाला, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये सब सवाल जनरली अपर कुछ एग्जाम सब में बढ़िया बढ़िया में पूछ देता है, तो आपको कोई चिंता नहीं करना। आप क्या करिएगा जिससे भाज्य होने को कहा जाए उतना आप कॉमन ले लीजिए, 20 क्या किया आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 20 से भाज्य होना है। 20 के लिए 2 गो 4 चाहिए, एगो 5 चाहिए, एगो 5 है 2 गो 4 चल गया, 2 गो 2 चल गया, तो 2 का पावर कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ 3 का पावर में तो कोई चेंजिंग नहीं, 5 भी एगो चले गया तो 5 का पावर 1। तो अगर हमको ये फैक्टर की संख्या पूछेगा जो 20 से भाज्य हो
तो 20 को तो कुछ करना ही नहीं है, 20 तो रहने दीजिए, इसमें दिमाग लगा देना है। 3 है तो क्या होगा, 4 होगा। 2 है तो क्या होगा, 3 होगा। 1 है पावर तो क्या होगा, 2 होगा। 4 तिया 12 दूना 24 गो ऐसा फैक्टर होगा जो 20 से भी भाज्य होगा। अब कहिएगा कौन सा, देखो 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। इसी तरह जो जो 20 से भाज्य होगा उसको टोटल की संख्या देखिएगा तो 24 आ जाएगा। अब इसी में अगर इसका सम कह दे निकालने के लिए, योग कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 20 रहने दीजिए। अब बाद बाकी जो है वही नियम, 2 का पावर 3 है तो आप क्या लिखिएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसको यहाँ पर। उसके बाद फिर यह है 3 का पावर 2 तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ठीक है। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 जोड़ 5 का पावर 1, बस। और इसको 20 से लास्ट में गुना कर देंगे, तो ये हो गया 20 गुना 8 4 12 2 14 1 15 गुना 9 3 12 1 13 और गुना ये 5 1 6 हो गया, बस इसको गुना कर दीजिए, काम हो गया, ठीक है। 15 छा के 90, 13 9 में 117 दूना 234 पर 2 गो 0 आ गया, ठीक है। देखिए 15 छा के 90, 13 9 में 117 गुना 2 234, 2 को 0 लगा दिए, देख लीजिएगा गुना भाग करके। मतलब 20 से मात्र लास्ट में गुना कर देना है, लेकिन जब फैक्टर की संख्या निकालना है 20 का कोई प्रयोग नहीं करना है, बस पावर में एक जोड़ जोड़ के संख्या निकाल देना। तो देखिए आपका जो है फैक्टर निकालने का तरीका, सम फैक्टर निकालने का तरीका, इवेन फैक्टर निकालने का तरीका, फैक्टर का योग, इवेन का योग, ऑड का योग, स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर का योग, और किसी संख्या से भाज्य होता है तो उसका भी संख्या और योग आप टोटल चीज निकाल लीजिए। तो फैक्टर के बारे में इतना ही चीज है, इसको आप कम से कम 5 से 10 बार बनाइएगा, सब सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। आइए, जैसे इसी में एक बार एग्जाम में पूछ दिया था इस टाइप का सवाल, क्या था, तो देखिए दिया हुआ था 4 का पावर 61 जोड़ 4 का पावर 62 जोड़ 4 का पावर 63 जोड़ 4 का पावर 64, इसका कहता है टोटल फैक्टर की संख्या निकाले, टोटल फैक्टर कितना होगा। तो देखिए यहाँ योग है तो घबराना नहीं है, आपको गुना में बदल देना है। आप क्या करिएगा, पहले 4 का पावर 61 को कॉमन ले लेना है, ले लिए। यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 4, यहाँ कितना बच गया 16, यहाँ कितना बच गया 64, ठीक है। अब इसको गुना में बदल देंगे, 4 का पावर 61, यहाँ हो गया 64 6 70 10 80 4 84 1 85। अब नियम आप जानते हैं, जो बेस क्या होना चाहिए प्राइम में, तो 4 का पावर 61 है तो 2 का पावर कितना हो गया 122, 122। 85 है तो 17 गुना 5, 5 का पावर 1, 17 का पावर कितना हो गया 1। अब कहेगा टोटल फैक्टर की संख्या ज्ञात करें, बेस आपका प्राइम बन चुका है, पावर में एक जोड़िए गुना कर दीजिए, 122 को 123 लिख देंगे, 1 को 2 लिख देंगे और फिर 1 को क्या करेंगे 2 लिख देंगे। मतलब यहाँ हो गया आपको 123 गुना 4, मतलब 423 चौके 92, टोटल फैक्टर की संख्या 492। ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन दे दिया गया था, मेंस या पीटी में शायद पूछा था। तो उम्मीद करते हैं ये सब सवाल आप फटाफट बना लीजिएगा, आपको कहीं से भी जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब जो है कल जो है सरस्वती पूजा है, तो हम तो यही आप लोगों के लिए विनती करते हैं पूजा जो भगवान से, जो आप लोगों का सबका जो इसी तरह खूब बढ़िया से चलता रहे पढ़ाई, कहीं भी कोई तरह का डाउट रहेगा, कोई तरह का दिक्कत रहेगा तो हम हैं आप लोगों के लिए वो दिक्कत को ठीक करने के लिए। आप लोग मन लगा करके पढ़िए और इसी तरह हर एक पॉइंट को आपको क्लियरेंस मिलते रहेगा, बहुत अच्छा आप लोग का हर टॉपिक करा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। और सरस्वती पूजा है तो सब मन लगा करके पूजा करिएगा, भगवान से कुछ मांगना नहीं है जो हमको बुद्धि दीजिए, हमको विद्या बढ़ाइए, ये सब काम नहीं करना है, समझ गए। भगवान से इतना ही कहना है, आप हमको जितना बुद्धि दिए हैं उसको हमको ऐसा शक्ति दीजिए, ऐसा साहस दीजिए जो उस बुद्धि को हम सही तरीका से उपयोग कर सके। देखिए भगवान हर एक के पास जो है एक समान विवेक बुद्धि सब दिया है, लेकिन वो जो है कोई किस बुद्धि का उपयोग करता निर्भर करता है उस पर। तो आप जो है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिएगा, तो आप जो है अपने आप वहां से वहां पहुंच जाइएगा, ठीक ना।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग का प्योर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको हम इस पर जो है एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जो कि आप लोग को बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है। जैसे आप लोगों के लिए है 1108 का जो निकालना है, और आपका निकालना है फिर 1044 के लिए, इस दोनों के लिए निकालना है टोटल फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, और आपका स्क्वायर फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये सब चीज निकाल के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिएगा, और सब लोग आपस का आंसर मिलाइएगा। चलिए आप लोगों के लिए सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कल आपका सरस्वती पूजा है, सब बढ़िया से मन लगा करके कल ध्यान अर्चन करिएगा और अपने विवेक को बढ़ाइएगा। एक्स्ट्रा विवेक नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फिर आपको जो बताए थे वो एडवांस भी चलेगा, आप लोग वेट करिए 2-4 दिन। एग्जाम से पहले हर एक चीज हम आप लोगों का कंप्लीट करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चलिए आप लोग इसी तरह कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए, और जो भी पढ़ने वाले हैं जरूर जुड़िए, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई उसको कहीं इसमें जुड़ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमेडी या सर्कस या शायरी इशारों इधर उधर का बातचीत, लाल हरा बातचीत सब नहीं होने वाला है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।